आबादी बढ़ रही है, संसाधनों की कमी है। संसाधनों की कमी के कारण लोगों के पास नौकरी नहीं है, और जिसके पास नौकरी है वो भगवान से दुआ कर रहा है कि बॉस का मूड ठीक रहे, क्योंकि आजकल नौकरी रहेगी या नहीं ये बॉस के मूड पर डिपेंड करता है। ताज़ा मामला ट्विटर का है। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने अपनी कंपनी के एक इंजीनियर को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसने ट्विटर पर मस्क के दावे को सार्वजनिक रूप से गलत कहा। पूरा मामला समझिए क्या हुआ। रविवार को एलन मस्क ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि ट्विटर कई देशों में सुपर स्लो हो रहा है, मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं। मस्क को रिप्लाई करते हुए ट्विटर में काम करने वाले एक एम्प्लॉय ने लिखा, जिसका नाम एरिक है, उसने लिखा कि मैंने एंड्रॉयड के लिए ट्विटर पर काम करते हुए 6 साल बिताए और मैं कह सकता हूं कि ये गलत है। इस पर एलन मस्क ने उसे रिप्लाई किया और लिखा, यदि ये गलत है तो सही क्या है और तुम इसे फिक्स करने के लिए क्या कर रहे थे। तभी एक यूजर ने मस्क से पूछा, सार्वजनिक रूप से ऐसे व्यवहार करने वाले शख्स को आप अपनी टीम में रखेंगे? मस्क ने इसका जवाब दिया, ही इज फायर्ड। यानी बॉस का मूड चेंज हो तो नौकरी का क्लाइमेट चेंज हो जाता है और नौकरी भाप की तरह उड़ जाती है। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। पिछले कुछ समय में जब से महंगाई बढ़ी है, मंदी की आशंका बढ़ी है, तब से कई बड़ी कंपनियां छटनी करने में लग गई हैं। सबसे ताज़ा मामला टेक कंपनी अमेजॉन का है। अमेजॉन ने आने वाले दिनों में 10,000 लोगों की छटनी करने की योजना बनाई है। इससे पहले फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा 11,000 एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकालने का ऐलान कर चुकी है। ट्विटर खरीदने से पहले ही एलन मस्क करीब 50% एम्प्लॉयज़ यानी 4,400 से 5,500 लोगों को नौकरी से निकाल चुके हैं इसको पूरी प्रक्रिया में। अब ये समझिए कि ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इतने बड़े पैमाने पर छटनी क्यों कर रही हैं। क्या दुनिया में मंदी आ चुकी है? क्या अमेरिका और पश्चिमी देश मंदी की चपेट में हैं? बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जनवरी से जून 2023 के बीच मंदी आ सकती है। महंगाई 40 साल में सबसे ज्यादा है। 53 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर दिसंबर यानी मौजूदा तिमाही में जॉब ग्रोथ घटकर आधी रह सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में हर महीने 1.75 लाख यानी 1.25 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि अमेरिका में 21 लाख नौकरियां जा सकती हैं। यूरोप की हालत और खराब है। यूरोप में मंदी को लेकर यूरोपीय यूनियन ने कई आशंकाएं जताई हैं। सर्दियों में यूरोप के देशों में मंदी आने के आसार हैं। रूस यूक्रेन जंग से यूरोप में बिगड़ी जो इकॉनमी है वो बिगड़ चुकी है। साल की आखिरी तिमाही में महंगाई दर बढ़ने लगी है। 2023 की पहली तिमाही तक हालात और बिगड़ेंगे। ब्रिटेन में 4 दशक में सबसे ज्यादा महंगाई दर है। जर्मनी में पहली बार महंगाई दर 10% से पार है। तो मंदी की आहट के बीच महंगाई बेकाबू है। यूरोप के 19 देशों में महंगाई दर 10% से ऊपर हो चुकी है। मौजूदा वक्त में तुर्की में 85.5% ये है। हम बता दें आपको किस किस की दर कितनी चल रही है महंगाई दर। तो उसमें जो तुर्की है यानी कि टर्की है उसमें सबसे ज़्यादा महंगाई दर है और वो है 85.5%। सोचिए किस स्तर पर वहाँ पर महंगाई होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना है जहाँ पर 83% महंगाई दर है। ये भी कोई कम नहीं है। तीसरे नंबर पर महंगाई में नीदरलैंड है जहाँ महंगाई दर 14.3% है। रूस में भी महंगाई दर 12.6% है। हालांकि वहाँ युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद भी उसकी जो महंगाई दर है वो उतनी नहीं है जितनी बाकी पिछले देशों में देखने को मिली। इटली में ये महंगाई दर 11.9% है। जर्मनी में 10.4% है और इसके अलावा ब्रिटेन में 10.1% है। तो महंगाई एक बड़ी समस्या बनी हुई है और उस सब के बीच में जो लगातार बड़ी टेक कंपनीज हैं वो नौकरियों को लोगों से छीन रही हैं। ये एक बड़ा खतरा और चिंता का विषय लगातार बन रहा है।